हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीएफएक्स ट्रेडर्स। तो आज मैं आपको प्रॉप ट्रेडिंग फर्म क्या होता है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग में 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैं पहले इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था, लेकिन मुझे आप लोगों को भी पता रहेगा कि ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग उसमें सब डिके होके इतने सारे लॉसेस होते हैं। तो ये बेस्ट वे है कि इंडियन ट्रेडर्स के लिए कि प्रॉप फर्म ट्रेडिंग से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ये प्रॉप फर्म ट्रेडिंग कैसे वर्क करता है, प्रॉप फर्म क्या होता है? ये प्रॉप फर्म मतलब ये एक कंपनी होता है जिसके पास बहुत सारा फंड होता है। वो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स के लिए वो उनका कैपिटल देते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, और वो वहाँ से कुछ कमीशन लेके ट्रेड करने देते हैं। वो उनका भी कुछ कमीशन रहता है और ट्रेडर्स को भी कुछ परसेंटेज पे वो पे आउट देते हैं। तो अगर ये इतना सारा कैपिटल देते तो उनका भी कुछ कमीशन रहता है। जैसे कि ये कुछ उनके भी कुछ रूल्स रहते हैं। जैसे कि इवैल्यूएशन प्रोसेस रहता है। वो क्या करते हैं कि कुछ चैलेंजेस देते हैं। हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि थोड़ा बहुत पैसा दे के उनको उनके वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। उनके कुछ रूल्स रहते हैं, तो वो रूल्स फॉलो करके वो हमें चैलेंज कंप्लीट करना पड़ता है। अगर हम वो चैलेंज उनके रूल्स के हिसाब से अगर हम कंप्लीट करते हैं तो हमें वो एक फंडेड अकाउंट देते हैं। नॉर्मली ये सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट रहता है। जैसे कि उनका खुद का ही प्लेटफॉर्म रहता है, लेकिन जो भी रियल टाइम डेटा रहता है उसके ऊपर ही ट्रेड होते हैं। तो उनके रूल के हिसाब से अगर फंडेड अकाउंट भी मिलता है तो उनके भी कुछ रूल्स रहते हैं। जैसे कि रूल्स क्या होते हैं, कुछ प्रॉफिट के टारगेट्स बनाने पड़ते हैं। आपको कुछ ड्रॉ डाउन दिया रहता है, उसको ड्रॉ डाउन ब्रीच नहीं होना पड़ता। तो डेली का कुछ कंसिस्टेंसी रूल्स रहते हैं। प्रॉफिट के कुछ रूल्स रहते हैं। अलग अलग प्रॉप फर्म के कुछ अलग अलग रूल्स रहते हैं। तो उनके कुछ अकाउंट साइजेस भी रहते हैं अलग अलग। जैसे कि 50,000 का रहेगा, कुछ 1 लाख का रहेगा। तो इतना सारा का वो अकाउंट का साइज़ तो दिखता है, लेकिन एक्चुअल जो ड्रॉ डाउन रहता है, जैसे कि अगर 50,000 का आप अकाउंट परचेस करते हो तो उसमें आपको रहता है कि 2,000 का ड्रॉ डाउन। मतलब एक्चुअली आपको $2,000 का ही आपको ट्रेडिंग करने को मिलता है। अगर $2,000 आपने ब्रीच तोड़ दिया तो आपका अकाउंट वहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो मैं आपको आगे चल के एक एक प्रॉप फर्म के बारे में आपको डिटेल्स दे दूंगा। नॉर्मली ये प्रॉप फर्म जो रहता है ये इवोल्यूशन में उनके हर एक प्रॉप फर्म का कुछ अलग अलग रूल रहता है। जैसे कि अगर 50,000 का कुछ अकाउंट रहेगा तो आपको 2,000 का ड्रॉ डाउन देंगे, और कुछ 50% का अगर कंसिस्टेंसी रहेगा तो आपको मैक्सिमम 2 दिन में आप वो अकाउंट पास कर सकते हो। जैसे कि अगर 1500 करोगे आप, तो आपका अकाउंट पास हो जाएगा और आपको तुरंत नेक्स्ट डे फंडेड अकाउंट मिलेगा। फंडेड अकाउंट मिलने के बाद आपको वहाँ से तुरंत फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और उनके भी कुछ रूल रहते हैं कि अगर फंडेड अकाउंट मिलता है तो विनिंग डेज भी कुछ काउंट करने पड़ेंगे। अगर समझो अगर टॉप स्टेप है तो टॉप स्टेप का रूल ऐसा है कि आपको $150 अगर बनाते हो डेली, तो आपको मोर देन $150 आपका एक विनिंग डे काउंट होता है। तो अगर ऐसे 5 विनिंग डे अगर करते हो तो आप उसमें से जितना भी प्रॉफिट बनाते हो तो उसके 50% आप पे आउट निकाल सकते हो। तो पे आउट के भी कुछ अलग रूल्स रहते हैं, उनके भी कुछ मेथड्स रहते हैं। जैसे कि टॉप स्टेप अगर रहता है, टॉप स्टेप आपको डायरेक्टली इनवर्ड रेमिटेंस के हिसाब से आपको पे आउट देता है। जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर माई फंडेड फ्यूचर रहेगा तो उसमें एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट क्रिप्टो से ले सकते हो पे आउट, और या फिर राइज थ्रू ले सकते हो। राइज थ्रू लेना है तो आपको बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो, या फिर आपको क्रिप्टो से आपके बाइनेंस अकाउंट में भी ले सकते हो। तो ऐसे कुछ कुछ अलग अलग हर एक कंपनी के अलग अलग पे आउट्स के मेथड्स हैं। और ये प्रॉप फर्म में दो टाइप के रहते हैं। जैसे कि एक फ्यूचर का प्रॉप फर्म रहता है और एक CFD टाइप्स का। तो आपने अगर इंडियन मार्केट करते हो तो आपको पता ही रहेगा कि जैसे कि निफ्टी निफ्टी में एक स्पॉट प्राइस रहता है और एक फ्यूचर का प्राइस रहता है। जैसे कि उसमें डिफरेंस रहता है प्राइस में। तो सेम एप्लीकेबल है यहाँ पे भी। CFD अगर करोगे तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेड्स कर सकते हो, और फ्यूचर अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करना है
तो आपको इंट्राडे में ही करना पड़ेगा, मतलब उसके जो भी दिन का एंड टाइम रहेगा वहाँ पे आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा। तो इस हिसाब से सीएफडी और फ्यूचर के प्रॉब्लम रहते हैं तो ऐसे वर्क करते हैं। तो नॉर्मली इंडिया में जो है सीएफडी में फंडिंग पिप्स, फंडेड नेक्स्ट, इस टाइप के प्रॉब्लम ज़्यादा चलते हैं। और फ्यूचर में मेरा सजेशन है कि मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि अपेक्स, टॉप स्टेप और माई फंडेड फ्यूचर और ट्रेडिफाई, मैंने इस पे काम किया है, तो ये अच्छा खासा पे आउट देते हो, कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं आए। तो मैं इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर प्रॉब्लम में एंट्री करना है तो आप किस वे में जा सकते हो, अच्छा प्रॉब्लम कैसा ढूंढना है। तो आपको अ, अ, आपको मैं ये दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम मैच करके रहता है, तो वहाँ पे आपको रिव्यूज़ वगैरह मिल सकते हैं, जैसे कि ट्रस्ट पायलट भी होता है। अगर ट्रस्ट पायलट आप लोग देखोगे तो वहाँ पे अगर आप कंपनी का नाम डालोगे, जैसे कि मैं डालता हूँ अपेक्स ट्रेडिंग। ओके, अगर अपेक्स ट्रेडिंग फंडिंग रहेगा तो उसके अगर रिव्यूज़ देखोगे 4.4, मतलब ये अच्छा खासा रिव्यूज़ है, और यहाँ पे रिव्यूज़ भी 17,240 रिव्यूज़ दिए है। तो ये अच्छा, मतलब बहुत दिनों से ये चल रहा है और इनके रूल्स भी कुछ अलग है, हर एक प्लेटफॉर्म के रूल्स अलग रहेंगे। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर देख सकते हो कि रिव्यूज़ क्या क्या दिए हैं। जैसे कि अगर 1 स्टार है, 1 स्टार क्यों दिया है, कोई रूल बीच किया होगा तो उसके हिसाब से। और ये जेन्यूनली रिव्यू, अगर आप बैड रिव्यू भी देते हो तो ये इनके ऊपर रिप्लाई करके उनका रिजोल्यूशन भी देते हैं, और क्यों ब्रीच हुआ है, क्या हुआ है, वो सब उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि आप ये हुआ फ्यूचर के रिलेटेड। उसके बाद फंडेड नेक्स्ट, अगर आप फंडेड नेक्स्ट देखोगे, हम्म, इसके भी 4.5 रिव्यूज़ है। ये भी अच्छा खासा, मतलब ये सीएफडी में ये चलता है अच्छा, और फंडिंग टिप्स भी अच्छा चलता है। मैं तो नॉर्मली सीएफडी में ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, लेकिन इसके बारे में मैंने अच्छा सुना है, और मेरे दोस्त लोग भी हैं, मेरे साथ मेरे कलीग्स हैं, वो लोग इसमें करते हैं। तो मेरा नॉर्मली फोकस यही फ्यूचर प्रॉब्लम में रहता है, तो मैं फ्यूचर पे ही कंसंट्रेट करता हूँ। और आगे वाले वीडियोज़ जो भी रहेंगे तो मैं नॉर्मली हर एक प्रॉब्लम के रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा, उनके रूल्स क्या रहेंगे, पे आउट कैसे लेते हैं, उसका प्रोसेस बताऊंगा कि पे आउट कैसे लेना है, और इंडिया में कैसे वो अलाउड है क्या। एक्चुअली इंडिया में ये सब चीज़ें ग्रे एरिया में, किसी ने डिनाई भी नहीं किया, आरबीआई ने और एनएसई ने, गवर्नमेंट का कुछ ये नहीं है, ये नॉर्मली ग्रे एरिया में आता है। अगर अच्छी तरह से आप पे आउट लेओगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, और अच्छा खासा, और इसमें पैसा बनता है। अगर आपको कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा बना सकते हो आप। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि नॉर्मली इंडिया के लोग सीएफडी में ट्रेड करते हैं, सीएफडी में भी नॉर्मली लोग लॉस ही कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। अगर आप फ्यूचर्स में अगर शिफ्ट हो जाओगे तो कम पैसे लगा के अच्छे रूल्स, आपका कुछ सेटअप बना के अच्छा खासा पैसा कमा कमा सकते हो। तो ये तो मैंने बता दिया कि फंडे प्रॉब्लम कैसे वर्क करते हैं, उसका पे आउट कैसे लेना है, रूल्स। अगर ये सब बाकी सब इन डिटेल जो भी चीज़ें रह गए, हर एक प्रॉब्लम के रिलेटेड मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा, उसका पे आउट कैसे लेना है। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली टॉप स्टेप का एक पे आउट लिया है, उसके मतलब नेक्स्ट वीडियो मेरा अभी टॉप स्टेप के रिलेटेड रहेगा, तो वो मैं वीडियो बना के अभी आने वाले 1-2 दिन में मैं पोस्ट कर दूंगा। पे आउट का प्रोसेस क्या रहेगा, इंडिया में बैंक अकाउंट में कैसे आता है, कितना टाइम लगता है, ये सब मैं चीज़ें वहाँ पे क्लियरिफाई कर दूँगा। ओके, तो इस वीडियो के लिए यहाँ तक इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू।